नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो बीते कई दिनों से सुर्खियों में है। वक्फ बोर्ड विवाद। क्या है ये विवाद? क्यों हो रहा है वक्फ संशोधन बिल का विरोध? सरकार क्या कह रही है? देश भर में वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्तियां हैं? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। वक्फ बोर्ड विवाद क्या है? वक्फ संपत्तियां क्या हैं? देश भर में वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्तियां हैं? क्यों इन पर विवाद खड़ा हो रहा है? सबसे पहले समझ लेते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड एक कानूनी संस्था है जो मुस्लिम समुदाय की ओर से धर्मार्थ, धार्मिक या सामाजिक उद्देश्यों के लिए दी गई संपत्तियों का प्रबंधन करता है। भारत में सेंट्रल वक्फ काउंसिल इसका संचालन करती है, जो 1964 में वक्फ एक्ट के तहत बनी थी। वक्फ बोर्ड विवाद की जड़ है वक्फ संशोधन बिल 2024। यह बिल वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए लाया गया है। केंद्र सरकार ने इस बिल को अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया था। इस बिल में 40 से ज़्यादा बदलाव सुझाए गए हैं जो वक्फ बोर्ड की शक्तियों और संपत्तियों के प्रबंधन पर असर डालते हैं। लेकिन ये बिल सदन में आते ही विवादों में घिर गया। वक्फ बोर्ड विवाद क्या है? दरअसल वक्फ बोर्ड एक कानूनी संस्था है जो इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए दान की गई संपत्तियों का प्रबंधन करती है। देश भर में इसके पास 8.7 लाख से ज़्यादा संपत्तियां हैं। देश में वक्फ बोर्ड के पास सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा संपत्तियां हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 9.4 लाख एकड़ से अधिक ज़मीन पर फैली हैं। इनमें खेती लायक ज़मीन, मकान, खाली ज़मीनें, दरगाह, मज़ार और कब्रिस्तान, मदरसे, ईदगाह, खानका, मस्जिदें, तालाब, स्कूल, दुकानें और तमाम दूसरे संस्थान शामिल हैं। लेकिन इन संपत्तियों पर अतिक्रमण, गलत प्रबंधन और स्वामित्व के दावे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। मिसाल के तौर पर दिल्ली में 123 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड और सरकार के बीच टकराव हो चुका है। सरकार के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल में 40,951 मामले लंबित हैं जो वक्फ या वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादों को हल करते हैं। इनमें से 9,942 मामले मुस्लिम समुदाय की ओर से वक्फ का प्रबंधन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ दायर किए गए हैं। अब सवाल यह है कि सरकार वक्फ कानून में संशोधन क्यों कर रही है? दरअसल वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने वाला विधेयक अगर कानून बन जाएगा तो वक्फ बोर्डों के लिए अपनी संपत्तियों का वास्तविक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टरों के पास पंजीकरण कराना जरूरी कर देगा। इस समय वक्फ बोर्ड के ज़्यादातर सदस्य निर्वाचित होते हैं, लेकिन एक बार जब नया विधेयक कानून बन जाएगा तो सभी सदस्यों को सरकार की तरफ से नामित किया जाएगा। अब बात करते हैं देश भर में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में वक्फ बोर्ड की कुल 8,72,351 संपत्तियां हैं। इन सब संपत्तियों के तहत 9.4 लाख एकड़ जमीन है जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ है। आइए नज़र डालते हैं उन राज्यों पर जहां बड़े पैमाने पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संपत्तियां हैं। यहाँ 2,32,981 संपत्तियां हैं। ये वक्फ बोर्ड की कुल संपत्तियों का 27% हिस्सा है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। यहाँ वक्फ बोर्ड की 78,463 संपत्तियां हैं। ये देश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का 9% हिस्सा है। पंजाब में भी 9% हिस्सा है। यहाँ 78,191 संपत्तियां हैं। केरल में वक्फ बोर्ड की 62,876 संपत्तियां हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहाँ 58,496 संपत्तियां वक्फ बोर्ड के नाम हैं। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड की 57,321 संपत्तियां हैं। वक्फ बोर्ड की कुल संपत्तियों में 7% संपत्तियों पर अतिक्रमण है, 2% मुकदमों में फंसी हैं और 50% की स्थिति अज्ञात है। देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं। गोवा, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम जैसे राज्यों में कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। विपक्ष वक्फ बिल का क्यों विरोध कर रहा है? कांग्रेस, AIMIM, DMK और TMC जैसे दल इसे संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये बिल वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनता है और धार्मिक आज़ादी पर हमला है।
बिल में जिला कलेक्टर को संपत्ति के स्वामित्व का फैसला करने की शक्ति देना, गैर मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल करना और वक्फ बाय यूज की अवधारणा हटाना मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को खतरे में डाल सकता है। उनका कहना है कि इससे सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा और वक्फ की संपत्तियां आसानी से छीनी जा सकेंगी। दूसरी ओर सरकार की क्या दलीलें हैं? केंद्र सरकार और बीजेपी का कहना है कि ये बिल वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की शिकायतें लंबे समय से आ रही थीं। सरकार का तर्क है कि बिल से संपत्तियों का बेहतर रजिस्ट्रेशन होगा, अतिक्रमण हटेगा और बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। सरकार का यह भी कहना है कि जिला कलेक्टर को शक्ति देना विवादित संपत्तियों के निपटारे को तेज करेगा। दरअसल वक्फ बोर्ड विवाद एक संवेदनशील मुद्दा है जो धार्मिक भावनाओं, संपत्ति अधिकारों और प्रशासनिक सुधारों के बीच उलझा हुआ है। विपक्ष इसे अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमला मानता है तो सरकार इसे सुधार का कदम बताती है। सवाल यह है कि क्या यह बिल वाकई समाधान लाएगा या नए विवादों को जन्म देगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम आपके लिए ऐसे ही अहम मुद्दों पर वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार।